हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कंसेप्ट में। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सीरीज़ के पहले ही पार्ट में ढेर सारा प्यार दिया। अगर आप लोगों में से कोई भी अभी तक इस सीरीज़ के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए इस सीरीज़ का पार्ट दूसरा शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ऑप्शन ए है 1869 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1896 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1945 ईस्वी में। तो वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1896 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। आपसे ये भी पूछता है कि ये किस अधिवेशन में गाया गया था। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई तो कांग्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो एओ हुम यानी ऑक्टवेलियन हुम। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। तो आपको ये भी बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है लीवेनहॉक, ऑप्शन बी है हार्वे, ऑप्शन सी है इवानोवस्की, ऑप्शन डी है लैंडस्टीनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इवानोवस्की। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। कौन किया था? इवानोवस्की। और अदर ऑप्शन को देखें तो अदर ऑप्शन है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक किसका खोज किया था? तो ये किए थे जीवाणु। किसका खोज किए थे? जीवाणु यानी बैक्टीरिया को। और अदर ऑप्शन बी है, तो बी है हार्वे, विलियम हार्वे। किसका खोज किया था? तो ये किए थे रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किए थे। और लैंडस्टीनर, तो ये रक्त समूह का खोज किए थे। क्या किए थे? रक्त समूह का खोज किए थे। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लैंडस्टीनर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है लेवोजियर और ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा लेवोजियर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो लेवोजियर है। कौन है रसायन विज्ञान के जनक? लेवोजियर। अगर अदर ऑप्शन को देखें तो हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? चिकित्सा शास्त्र के जनक। और केपलर, तो ग्रहों के गति के नियम दिए थे। क्या दिए थे केपलर ने? ग्रहों के गति के नियम। और थियोफ्रेस्टस, तो थियोफ्रेस्टस वनस्पत विज्ञान के जनक हैं। थियोफ्रेस्टस क्या है? वनस्पत विज्ञान के जनक। और देखिए 1 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है चिकित्सक दिवस? तो ये 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है काजीरंगा, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा, ऑप्शन डी है रणथंभौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। और ये काजीरंगा, ये असम में है। कहाँ है काजीरंगा? असम में है। तो असम में पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन अभी हाल ही में पिछले महीने 2 राष्ट्रीय उद्यान
और बने हैं। उनमें से एक है रायमोना, क्या है ये? छठा रायमोना है, और सातवां दिहांग पटकाई। सातवां है दिहांग पटकाई, छठा है रायमोना और सातवां है दिहांग पटकाई। रणथंभौर कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 60 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 68 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 78 ईस्वी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 78 ईस्वी। ये 78 ईस्वी से शक संवत मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो देखिए कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क ने, कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क ने एक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। तो उसी संवत को शक संवत के नाम से जाना जाता है। और एक और संवत इंपॉर्टेंट है, वो है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कब से मनाया जा रहा है? तो ये 58 ईसा पूर्व से मनाया जा रहा है विक्रम संवत। विक्रम संवत कब से मनाया जा रहा है? तो ये 58 ईसा पूर्व से मनाया जा रहा है। और शक संवत 78 ईस्वी से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शक संवत 78 ईस्वी से और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति का पंडित किसे कहा जाता है? नीति का पंडित किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है हेनसांग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हेनसांग को नीति का पंडित कहा जाता है। हेनसांग को नीति का पंडित कहा जाता है। अगर अदर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और बाणभट्ट, तो बाणभट्ट के द्वारा 2 महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया था, जिसमें से एक था कादम्बरी और दूसरा था हर्षचरित। क्या था दूसरा? हर्षचरित। तो ये क्वेश्चन ना पूछा गया था एनटीपीसी के फेज 4 या 5 में कि हर्षचरित के रचयिता कौन है। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या था? बाणभट्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और हर्षचरित में किसके जीवन के बारे में लिखा गया है? तो ये लिखा गया हर्षवर्धन के जीवन के बारे में। किसके जीवन के बारे में लिखा गया है? तो हर्षवर्धन के जीवन काल के बारे में लिखा गया है। और हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए है फातिमा बीबी, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है लीला सेठ और ऑप्शन डी है अन्ना चंडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अन्ना चंडी। भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चंडी थी। और नेक्स्ट अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये फातिमा बीबी। तो सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। और लीला सेठ उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। और सरोजिनी नायडू, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और ये किस राज्य की थी? तो ये थी उत्तर प्रदेश। किस राज्य से थी? तो उत्तर प्रदेश। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। सबसे अधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है। और ये काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास। किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है पित्ताशय और ऑप्शन डी है आंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अग्नाशय से। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है और इसे इंग्लिश में पेनक्रियाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इंसुलिन किस सेल से स्रावित होता है? इंसुलिन किस सेल से स्रावित होता है? तो ये होता है बीटा सेल से। किस सेल से स्रावित होता है? बीटा सेल से। इंसुलिन बीटा सेल से स्रावित होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सैयद अहमद, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो और ऑप्शन सी है डॉक्टर सलीम अली और ऑप्शन डी है हैदर अली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सलीम अली को? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो तोताए हिंद, यानी भारत के तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।